नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। हम जुड़ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसकी बात की जाए, आईबीपीएस कैलेंडर 2023 आखिरकार कब आएगा। बता दूं कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर होता है, पूरे वर्ष का जो भी एग्जामिनेशन अगर बात की जाए आईबीपीएस से जुड़ा हुआ, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसओ हो, आरआरबी का क्लर्क हो, पीओ हो, एसओ हो एंड ऑल, सारी पर्टिकुलर यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं वो यहाँ पर बताता हूँ। और इसका जो इंतज़ार हर एक बैंकिंग एस्पायरेंट को होता है, क्या ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है? हाँ जी, ये इंतजार आप सभी लोगों का खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं, आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, आईबीपीएस का जो कैलेंडर है, अगर मैं जाऊं यहाँ पर, अगर आगे की तरफ बढ़ूं मैं, तो बताना चाहूंगा कि जो आईबीपीएस का कैलेंडर रहा है पिछले पर्टिकुलर यहाँ पर अगर 3 वर्षों की बात की जाए, अगर मैं जाऊं यहाँ पर कि 2022 में जाऊं, तो 16 जनवरी के आसपास आपको कैलेंडर देखने को मिला था मेरे भाई। ओके, और 2020 में अगर मैं जाऊं, सॉरी 2021 में अगर मैं जाऊं, तो आपको 3 फरवरी देखने को मिला था। उससे पहले अगर 2020 में जाता हूं मैं, तो वहां पर 18 जनवरी को कैलेंडर देखने को मिला था। आईबीपीएस के अंतर्गत कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसमें आईबीपीएस बताता है कि अपकमिंग एग्जाम 2023 के जो आपके आईबीपीएस के हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी आपका एसओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ। तो ये जो एग्जामिनेशंस हैं, जो कि कह सकते हैं कि एक एस्पायरेंट, बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए एक लीडिंग, एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके लिए वो तैयारी कर रहा होता है, सालों साल तैयारी कर रहा होता है। ये एग्जामिनेशंस आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी एसओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इन 6 एग्जामिनेशन का एक टेंटेटिव प्लान आईबीपीएस जारी करता है। इस बार पूरी उम्मीद है कि आपका जो 2000, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2022 में जो कैलेंडर रिलीज हुआ था, वो रिलीज हुआ आपका 16th ऑफ जनवरी। 16th ऑफ जनवरी, इज दैट क्लियर? 16th ऑफ जनवरी 2021 में जो कैलेंडर रिलीज हुआ, 2021 में जो कैलेंडर रिलीज हुआ, ये रिलीज आपका हुआ 3 फरवरी के आसपास, ठीक है, 3 फरवरी, ठीक है। फिर 2000 अगर 20 में मैं जाऊं, यहां पर जो कैलेंडर रिलीज हुआ था वो 18 जनवरी। तो कहीं ना कहीं कयास इस बार यही लगाए जा रहे हैं कि 2023 का जो कैलेंडर है, 2023 का जो ये कैलेंडर है, ये आपको देखने को मिल सकता है मेरे भाई यहां पर 16th ऑफ जनवरी से मेरे भाई 20th जनवरी के बीच में। एक उमंग, एक लहर आप सभी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो जो एस्पायरेंट यहां पर ये सोच रहे हैं क्या कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं या ना करूं, तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन जरूर करिए, क्योंकि आपको बता दूं एसएससी ने भी अपना एक जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, जिसके मायने कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने देखने को हम यहाँ पर मिल रहे हैं क्या कि जो सीईटी अभी मुझसे दूर है, राइट। आपका आईबीपीएस का ये कैलेंडर देखने को आपको मिल सकता है 16 से 20 के बीच में। गाइस, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टे ट्यून्ड विद अस, राइट। प्रिपरेशन करते रहिए। और प्रिपरेशन को कैसे करना है, सोचिए। आप आज यहां पर देख पा रहे हैं 13th ऑफ जनवरी में है, ठीक है, 13th ऑफ यहां पर जनवरी में। अब आपके सामने यहां पर ये 6 पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है जिनकी परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी यहां पर क्या, मई के बाद, राइट। मई के बाद ये परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी। अब इन परीक्षाओं की अगर बात की जाए, तो इसको टारगेट आप अभी से कर सकते हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस पीओ हो, या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर एसओ की बात की जाए, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से अगर यहां पर अगर स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, हिंदी राजभाषा हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, राइट। अगर इनसे आपने यहाँ पर किया हुआ है, अपना ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है, आप इन पर्टिकुलर फॉर्म आईबीपीएस एसओ को भरने के हकदार हैं। के अलावा अगर मैं नॉन टेक की बात करूं, तो हमारा टेक्निकल हो गया। नॉन टेक की बात करूं तो आपका आरआरबी क्लर्क और आपका आरआरबी पीओ, ये 2 एग्जाम यहां पर और भी पकड़ लीजिए, ठीक है। नॉन टेक वालों के लिए 4 बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहां पर दिख रही है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन करने जाते हैं, ठीक है,
किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करने जाते हैं तो लाजिमी सी बात है कि हमको 3 से 4 महीने 5 महीने लग ही जाता है, ठीक है। तो आप सेट करिए यहाँ पर रेफरेंस लीजिए लास्ट ईयर की कब पर्टिकुलर यहाँ पर एग्जामिनेशन हुए थे, उस रेफरेंस को अगर लेके देखें तो आप यहाँ पर क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो लगभग आप यहाँ पर आपके पास 5 से 6 महीने, कितने 5 से यहाँ पर आपका क्या 6 यहाँ पर मंथ है भाई, ठीक है। 5 to 6 मंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि यहाँ पर ये आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप प्रीवियस एनालिसिस जरूर करिएगा। प्रीवियस एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीजें साफ होती हैं जिससे हम कतराते हैं, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस आप लोग जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की, जैसे कि आपके सामने ये 6 एग्जाम है, अब आप हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, तो जो नॉन टेक बैकग्राउंड से, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, सो इन एग्जामिनेशंस को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला कि प्रीवियस एनालिसिस किसी भी एग्जामिनेशन की बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये आईबीपीएस पीओ किस लेवल का एग्जाम होता है, आईबीपीएस आपका क्लर्क ये किस लेवल का एग्जाम होता है गाइस। साथ ही साथ यहाँ पर जरूरी ये भी होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम जो कि आप देख रहे हैं, सबका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सबका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ में, तो आपको यहाँ पर क्या क्या किन किन फेज से गुजरना होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो आपका एग्जाम आईबीपीएस पीओ प्री है, मेंस है और आपका डिस्क्रिप्टिव है आपके मेंस के साथ। जैसे से सपोज मैं आता हूं यहाँ पर कि आईबीपीएस पीओ की तरफ जाता हूं, तो यहाँ पर आपका देखो प्री मिल जाता है इसमें, साथ ही साथ यहाँ पर मेंस, और मेंस से जुड़ा हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव भी, प्लस यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, राइट। अगर मैं वही क्लर्क की तरफ जाऊं तो क्लर्क में आप यहाँ पर क्या देखते हो साहब, क्या यहाँ पर आपको प्री एग्जामिनेशन और आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। गाइस ये जरूरी है आपको जानना कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है, आखिरकार किस पर्टिकुलर एग्जाम में यहाँ पर कितने फेज यहाँ पर होते हैं। थर्ड अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया, कई बार होता क्या है, हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता होता है, कई बार हमको क्राइटेरिया ही नहीं पता होता। हम क्राइटेरिया क्या है आपके आईपीएस पीओ का, कितना एज रिक्वायर्ड है, कितना मतलब कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड एंड ऑल, राइट, ये वाला क्राइटेरिया नहीं पता होता आपको, ठीक है। सो इस पे आप काम करिए। उसके बाद अभी से आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। अगर बात की जाए फाउंडेशन की, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो 4 बैचेस हैं इसमें आप लोग जरूर जुड़ गए, शुरू करिए पढ़ाई करना। शिखर 1.0 रीजनिंग का कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच है, और साथ ही साथ बता दूं आपको यहाँ पर क्या उड़ान इंग्लिश का जबरदस्त एक बैच है, रुद्राक्ष, और यहां पर आपका क्या वॉरियर। इन बैचेस से आप अभी से पढ़ना शुरू करिए। आप अभी से फाउंडेशन को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप 2 से ढाई महीने में यहां पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर केवल प्री नहीं, प्री प्लस मेंस दोनों। उसके बाद फिर आगे की जो चीजें होंगी उसमें आपको काम करना है। एनीवेज कहने का मतलब ये है कि आपके पास अभी समय है, और ये जो आपका कैलेंडर है इस मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। और बता दूं आपको यहाँ पर क्या, जो आपका मैंने डेट बताया 16 to 20 जनवरी आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, मेरे शब्दों पर गौर करिए, एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल जाएगा। इवन इस मंथ में आपको देखने को ये कैलेंडर मिल जाने वाला है। तो जो लोग अभी तक नहीं थे पर्टिकुलर यहाँ पर क्या तैयार, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आईबीपीएस अपना टेंटेटिव कैलेंडर जारी करने के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर ये भी बता देगा कि भैया कब हमारा एग्जाम हो सकता है। तो उसी तरीके से प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू करिएगा। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पर क्या क्लासेस हो, चाहे वो आपकी यहाँ पर क्लासेस हो ऑनलाइन अवेलेबल है हमारी, ठीक है, ऐसी क्लास हो जो रिकॉर्डेड भी हो, ताकि आप कभी भी उस क्लास को उठाकर देख सके, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास क्या हो, ई बुक्स हो, ताकि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, या फिर बुक्स हो आपके पास मॉक हो, ऐसे मॉक हो मेरे भाई जहां पर आपको टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट दिख रहा हो और सेक्शनल वाइज भी टेस्ट दिख रहा हो और फुल लेंथ मॉक भी आपको देखने को मिल रहा हो, राइट। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्लासेस की बात की जाए तो आपकी फाउंडेशन क्लास भी हो, प्री क्लास भी हो और मेंस क्लास, तीनों क्लासेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास यहां पर उस पर्टिकुलर रिसोर्स के तौर पे यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, लोग पेपर के समय केवल करते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अभी आपके पास समय, आप प्रेशर के बिना काम
कर सकते हो, प्रेशर के बिना यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू कुछ वीडियोस पढ़ें, उसको भी जरूर देखिए। इससे होगा क्या, आप यहाँ पर कंप्लीट अपने आप को मजबूत करते जाएंगे। ये वाले काम आप संडे में कर सकते हैं, संडे में कर सकते हैं, बाकी रेगुलर रख सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को भाई, वेट करना, और इस महीने आपको कैलेंडर देखने को मिलने वाला है, तैयार रहिए। और फिर कहते हैं ना कि आप अभी से प्लानिंग करेंगे तभी आप एग्जीक्यूट करेंगे, तभी आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। मैं कहता हूं यहां पर इस बार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, जितने एग्जाम आप दे रहे हैं सारे एग्जाम आप क्वालिफाई करें, बस उससे पहले आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। और इस तैयारी को पूरा करने के लिए अड्डा 24/7 आप सभी को यहां पर दे रहा है बैंक महापैक। ये हमारा सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आप इसके साथ चाहते हैं बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक किट या विद हिंदी बुक किट मेरे भाई, तो आप यहां पर जितने भी आप एग्जाम देख रहे हैं, पीओ नॉन टेक्निकल, पीओ और क्लर्क एग्जाम, ठीक है, वो सारे एग्जाम आपको मिलेंगे। और आईबीपीएस के साथ साथ इसमें आपके एसबीआई आरबीआई सारे एग्जाम, साथ में आपको बुक भी मिलेगी। आज चूंकि डबल वैलिडिटी चल रही है तो लेना बेहतर है मेरी तरफ से। ये आपका 4459 में आपको 6+6 मतलब 12 मंथ के लिए मिल जाएगा। कोड रहने वाला है यहाँ पर, इसको डिस्काउंट कोड Y261, ये मेरा रेफरल कोड है। इस कोड से अगर लेंगे तो आपको डिस्काउंट इसी प्राइस पे पड़ जाएगा जो आपको दिख रहा है। बाकी वहां पर प्राइस बहुत ज्यादा दिखाई, कहां से लेना है, अड्डा 24/7 के ऐप में जाकर के वहां पर स्टोर सेक्शन में विजिट करना है, आपको दिख जाएगा वहां पर महापैक्स, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसमें सारे बैचेस हमारे मिल जाएंगे, चाहे वो शिखर हो, उड़ान हो, वॉरियर हो या फिर रुद्राक्ष हो, हमारा आने वाला आरबीआई असिस्टेंट का बैच हो, आने वाला आईबीपीएस आपका आरआरबी पीओ का बैच, क्लर्क का बैच, सारे बैच आपको मिल जाएंगे। ये आपका बैच इसलिए, ये महापैक आपके लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि आप इसमें क्लर्क का तो रहेगा, पीओ बनेगा, साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका महापैक प्लस मैं रिकमेंड करूंगा। ये विद बुक किट भी आता है, तो अगर आप एसओ भी देंगे, टेक्निकल है आप अगर, तो यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर आप लोग इनरोल कर लेना, जहां पर आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, पीओ, क्लर्क, स्पेशलिस्ट वगैरह सबके लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर आप इनरोल कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अगर आप वेब के थ्रू लेने जा रहे हैं, वेब के माध्यम से लेने जा रहे हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं। कैसे बच्चा, यहाँ पर adda247.com यहाँ पर लिख दिया, और जैसे नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर देखो सामने दिख रहा है बैंक महापैक, क्लिक कर देना। और यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपको जो भी चाहिए, जैसे से सपोज हमको यहाँ पर चाहिए क्या कि बैंक महापैक प्लस हमको चाहिए विद बुक किट, से सपोज हम यहाँ पर चले गए क्योंकि हमें एसओ भी करना है। अगर केवल पीओ क्लर्क करना है तो सिंपल बैंक महापैक ले लीजिएगा। वी ऑफर्स में आ गए, वी ऑफर्स में आने के बाद यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा Y261। ये बिल्कुल सही समय है महापैक लेने का। आप देखो यहाँ पर 12+12 महीने का 8475, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको 6+6 मंथ का लेते तो ये प्राइस आपका और भी सस्ता पड़ेगा। तो गाइज ये 12+12 का मतलब 24 महीने 2 साल, लेकिन अगर आप यहाँ पर 6+6 चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। सो चलिए करिए प्रिपरेशन ताबड़तोड़ तरीके से, और जैसे ही कैलेंडर आता है वैसे आप लोगों के साथ यहाँ पर फिर से जुड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल। कोड याद रखिएगा Y261 फॉर द डिस्काउंट। बाय बाय, टेक केयर।